पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। कल हम लोग श्रवण कर रहे थे नारद गोस्वामी ध्रुव जी को प्रयास करते हैं कि किसी प्रकार वे घर वापिस चले जाए, लेकिन ध्रुव जी नारद गोस्वामी जी के उपदेश मूलक वाणी को श्रवण करने के बावजूद भी वे जिस संकल्प लेकर के वन में आए हैं, अर्थात श्री हरि का आराधना करने का जो संकल्प है उनका, उस संकल्प से वे टस से मस नहीं हुए, अर्थात उस संकल्प से वे निवृत्त नहीं हुए, वरम और अधिक दृढ़ता के सहित वे अपने संकल्प को जताते हुए कहते हैं कि हे भगवान, सुख और दुख के बीच में पड़े हुए जो हतविवेक पुरुष है, जिसका विवेक सुख और दुख ने हर लिया है, ऐसे पुरुषों के प्रति कृपा करके आपने ये जो आत्मसंतोष लक्षण स्वरूप जो शांति का मार्ग दिखलाया, वो मार्ग मेरे लिए अत्यंत दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि मैं एक असहिष्णु लक्षण युक्त और क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त होने के कारण मेरे हृदय में स्वाभाविक एक अभिमान है। किस प्रकार का अभिमान? कि माता सुरुचि ने मुझे जो वाक्य के द्वारा मेरे हृदय को विद्ध किया है, उसी के कारण आपके उपदेश मेरे हृदय में स्थान नहीं प्राप्त कर पा रहा है। इसलिए हे ब्राह्मण, मेरा तो इच्छा है, क्या इच्छा है? कि मेरे पितृपितामहगण इस त्रिभुवन से भी श्रेष्ठ, अति उत्कृष्ट जो पद को कभी प्राप्त करने में समर्थ नहीं हुए हैं, मैं वही पद को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी हूँ। वही पद को प्राप्त करने की आशा लेकर के मैं यहाँ वन में हरि आराधना करने के लिए आया हूँ। इसलिए हे भगवान, आप मुझे उस भगवान हरि को मैं किस प्रकार से प्रसन्न कर सकता हूँ, ऐसा कुछ सहज रास्ता, सहज पथ मुझे कृपा करके आप बताइए। क्यों? क्योंकि आप तो साक्षात ब्रह्मा जी के अंग से उत्पन्न उनके पुत्र हैं, और आप इस जगत के कल्याण करने के लिए अपनी वीणा का वादन करते हुए, भगवान हरि का गुणगान करते करते आप सूर्य के मापी त्रिभुवन में भ्रमण करते रहते हैं। जिस प्रकार से सूर्य उदय होते ही अंधकार राशि दूर हो जाता है, उसी प्रकार हे भगवान, जहाँ भी आपका उदय होता है,
जहाँ पर भी आपका दर्शन होता है उस जीव के हृदय में समस्त प्रकार के अनर्थ अंधकार दूर होकर के उसमें हरि के नाम जप करने का, हरि भजन करने का प्रवृत्ति स्वतः जागृत होता है। तो ध्रुव जी के इस प्रकार वाणी को श्रवण करके और हरि भजन में ध्रुव के जो दृढ़ संकल्प है उसको जान करके भक्तराज नारद जी ध्रुव जी को विशेष प्रीति करते हैं। पहले तो उन्होंने ध्रुव जी की रक्षा निष्ठा को देखने के लिए परीक्षा किए थे, लेकिन ध्रुव जी का निष्ठा श्री हरिपाद पद्म को प्राप्त करना है और हरिपाद पद्म को प्राप्त किए बिना किसी भी प्रकार से राज्य को वापिस जाना उसमें वे अटल है। तो ध्रुव जी का ऐसा दृढ़ निश्चय को देख करके नारद जी के अंतःकरण में ध्रुव को कृपा करने के लिए विशेष रूप से प्रेरणा जागृत हुआ और उन्होंने भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने के लिए जिस प्रकार से सच सरल उपाय है उसको बताने के लिए उन्होंने नारद जी को कहते हैं। क्या कहते हैं कि ध्रुव, मैं तो तुम्हारे निष्ठा की परीक्षा करने के लिए मैं इस प्रकार के अनेक कुछ सुपदेश है, कुछ कुपदेश है। कुपदेश क्या है? अरे जो भगवान को प्राप्त करने के लिए सब कुछ त्याग करके आया है उस व्यक्ति को फिर संसार में ढकेलने के लिए जो उपदेश देना वो क्या सुपदेश हो सकता है? तो नारद जी कहते हैं मैं तो केवल तुम्हारे निष्ठा, कौन सा निष्ठा? कि तुम जो संकल्प लेकर के आए हो, क्या संकल्प? कि भगवान श्री हरि का आराधना करके उनको प्रसन्न करना है। बोलते यही निष्ठा का परीक्षा करने के लिए मैं तुमको इस प्रकार अनेक कथा बताया, लेकिन तुम्हारे दृढ़ता को देख करके मैं अत्यधिक संतुष्ट हूँ। देखो तुम्हारे माता सुनीति तुमको जितने भी उपदेश दिए हैं वास्तव में वे समस्त उपदेश अति उत्तम उपदेश है। क्यों? क्योंकि भगवान वासुदेव के भक्ति करने मात्र से ही चरम कल्याण प्राप्त हो सकता है। चरम कल्याण का और दूसरा किसी साधन से प्राप्त नहीं हो सकता। और तुम्हारे माता ने उपदेश दिया है कि पुत्र, अगर तुम श्री हरि के आराधना के माध्यम से हरि को प्रसन्न कर लोगे तो तुम जो चाहोगे तुमको वो सब प्राप्त हो जाएगा। बोलते भगवान हरि को प्रसन्न करना, भगवान हरि का आराधना करना ये कोई विशेष कठिन प्रद कार्य नहीं है, बड़े ही सहज पथ है। क्यों? अपने पास में रहने वाले जो सुहृद होते हैं ना, उनको प्रसन्न करने में ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। और भगवान श्री हरि वे हमारे नित्य सुहृद है, वे हमारे नित्य मंगलाकांक्षी है और हमारे मंगल करने के लिए ही, हमारे कल्याण करने के लिए ही भगवान हरि नित्य निरंतर हमारे हृदय में विराजमान है।
इसलिए उस हृदय स्थित भगवान हरि को प्रसन्न करना बोलते हैं बड़े ही सहज साध्य है। क्यों? क्योंकि वे भगवान श्री हरि जीवों का जो भी वांछा है, जो भी इच्छा है, जो भी अभिलाषा है, उसको पूर्ण करने में वे सर्वसमर्थ है। ऐसे नहीं कि समर्थ नहीं है, देवताओं में सब समर्थ नहीं होता है। हिरण्यकशिपु तपस्या किया था, किस लिए किया था? अमर वर प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी का तपस्या किया था। ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तुम जो वर प्राप्त करने की अभिलाषा लेकर के मुझे प्रसन्न किए हो, वो वर देने में मैं समर्थ नहीं हूं। क्यों? जब मैं स्वयं अमर नहीं हूं तो फिर मैं तुमको अमर वर कैसे दे सकता हूं? हैं? दुर्वासा ऋषि भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से तापित होकर के पहले तो स्वयं के जितना योग की शक्ति था, साधना का शक्ति था, उन शक्ति के माध्यम से सुदर्शन चक्र के ताप को रोकने के लिए प्रयास करते हैं। लेकिन जितना रोकने को प्रयास करते हैं, सुदर्शन और अधिक क्रोधित होकर के उनको और अधिक जलाते हैं। बाद में शिव जी के शरण में जाते हैं। शिव जी तो भैया हाथ जोड़ देते हैं, पुत्र तुम मेरे पुत्र होने पर भी भगवान श्री हरि के सुदर्शन चक्र से तुम्हारे रक्षा करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है। ब्रह्मा जी भी यही बात कहते हैं। इसलिए भगवान श्री हरि ही जीव के समस्त प्रकार के इच्छा को, वांछा को, अभिलाषा को परिपूर्ण करने में परम समर्थ है। इसलिए नारद गोस्वामी जी वहां कहते हैं कि जो व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का वांछा करता है, उस व्यक्ति केवल मात्र भगवान श्री हरि के पाद पद्म का ही सेवा करेगा। हरि आराधना के व्यतीत दूसरा कोई उपाय नहीं है। मोक्ष केवल भगवान हरि ही दे सकते हैं। और वैसे भी जहाँ तक धर्म, अर्थ और काम की बात आता है, ये भी किसी देवताओं में समर्थ नहीं है परिपूर्ण रूप से प्रदान कर सके। भगवान श्री हरि ही ये सब वस्तु प्रदान कर सकती है। इसलिए ध्रुव, मैं तुमको आशीर्वाद करता हूं कि तुम्हारा मंगल हो जाए। तुम जमुना के तट में भगवान श्री हरि का जो प्रिय स्थान है मधुबन में जाओ और वहां जाकर के जमुना जी के निर्मल जल में स्नान करके, त्रिसंध्या करके, अपने कर्तव्य कर्म को समापन करने के बाद आसन स्थापन करना, आसन की रचना करना और उस आसन में उपवेशन करके रेचक, पूरक और कुंभक को युक्त करके प्राणायाम के द्वारा प्राण, इंद्रिय और मन की जो चांचल्यता है उसको स्थिर करके
स्थिर चित्त होकर के जगत गुरु भगवान वासुदेव का ध्यान करना। बोलते ध्रुव अपने गुरुदेव नारद गोस्वामी जी के पाद पद्म में आत्मसमर्पण करते हुए नारद गोस्वामी जी ने जिस प्रकार आराधना करने के लिए उपदेश दिया था, तद्रूप आराधना करने का दृढ़ संकल्प लेकर के भगवान श्री हरि का ध्यान और मंत्र का उपदेश को अपने हृदय में धारण करके वे श्री हरि के ध्यान करने के इच्छा से मधुबन में जाने के लिए दृढ़ संकल्प होते हैं। तब नारद गोस्वामी बताते हैं, देखो कि भगवान का ध्यान किस प्रकार से करना है। सबसे पहले भगवान श्री हरि के रूप का चिंतन करना है। क्या चिंतन करना है? कि भगवान श्री हरि का जो बदन मंडल है, उनके जो चक्षु है, अवलोकन राशि है, वे नित्य निरंतर प्रसन्नता पूर्वक दूसरे को, अनुगत जनों को कृपा करने के लिए ही हमेशा उन्मुख है, हमेशा तैयार है, क्योंकि वे भगवान कृपा निधान हैं? उनके बदन मंडल में, उनके उस पद्म पलाश लोचन युक्त मुख मंडल में हमेशा दूसरे को कृपा करने के लिए ही वे उद्यत रहते हैं। वे कृपा निधान अपनी भक्तों को कृपा करने के लिए ही है, इसलिए उनकी कृपा का अभिलाषा लेकर के, धर्म अर्थ काम मोक्ष की अभिलाषा नहीं, केवल भगवत कृपा का अभिलाषा लेकर के जो भगवान के इस प्रसन्न बदन युक्त मुख मंडल का ध्यान करता है, वास्तव में भगवान का दृष्टि उस जीव के ऊपर पड़ता है। किस प्रकार का दृष्टि पड़ता है? कृपा दृष्टि। भगवान तो कृपा के सागर है। अरे उनके कृपा का दृष्टि तो नित्य निरंतर इस जगत के समस्त जीवों के ऊपर पतित हो रहा है, लेकिन भगवत कृपा को आत्मसात करने के लिए, भगवत कृपा को ग्रहण करने के लिए, अनुभव करने के लिए ऐसा अंतःकरण चाहिए। इसलिए नारद गोस्वामी जी ने पहले बताया है कि संसार के समस्त प्रकार के आसक्ति से, भोग की आसक्ति से अपने आप को विनिर्मुक्त करके क्या करना है? अपने मन को स्थिर करना है, चित्त वृत्ति को स्थिर करना है, और उस स्थिर चित्त में ही भगवान का ध्यान करना है। नारद जी बताते हैं कि भगवान के ये जो नासिका है इतना सुंदर है, उनके ये भ्रुजुगल इतना मनोहर है, और उनके गंडस्थल, मान लो उस गंडस्थल में समस्त सौंदर्य, समस्त शोभा एक साथ आकर के युक्त हो गया है। बोलते हैं जितना भी देवता गण है, उन सब में से भगवान श्रीहरि अत्यंत सुंदर है, तरुण वयस है, उनके श्री अंग अति सुकोमल है, कमनीय है, और उनके ओष्ठ, उनके नयन अरुण वर्ण है, अरुण वर्ण से युक्त है। जिस प्रकार से सूर्य उदय होने से पहले अरुणोदय होता है,
उस अरुणोदय काल में पूर्वाकाश जिस प्रकार से लालिमा से युक्त होता है, बोलते भगवान का ओष्ठ और नयन उस प्रकार लालिमा से युक्त रहता है। बोलते वे भगवान इतना सुंदर तो है, बोलते साथ ही साथ वे शरणागत व्यक्तियों के परम आश्रय भी है। उन शरणागत जीवों को भगवान अपने आश्रय सदन में रख करके उनके प्रति हमेशा कृपा का वर्षण ही करते रहते हैं। और जहाँ तक पुरुषार्थ की बात है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको चतुर्थ पुरुषार्थ कहते हैं। बोलते इन पुरुषार्थ का तो वे आकर स्वरूप है, इसलिए वे भगवान एकमात्र शरणागत साधक का शरण्य है। उनके शरण में जाने से फिर और किसी की शरण ग्रहण करने का इच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि वे ही एकमात्र श्रेष्ठ शरण्य, परम शरण्य है। और वे तो करुणा के निदान है ही, करुणा के निधि तो है ही। इसलिए वे भगवान अपने वक्षस्थल में क्या धारण करते हैं, बोलते श्रीवत्स लांछन। श्रीवत्स लांछन क्या होता है? बोलते हैं उनके वक्षस्थल में दक्षिणावर्त लोमावली चिन्ह से युक्त एक शंख का चिन्ह होता है, उसको श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। और वे भगवान बोलते जैसे नया मेघ होता ना, नया मेघ का कितना सुंदर होता, घनश्याम होता है। नया मेघ के मापी वे भगवान श्री हरि घनश्याम वर्ण से युक्त है और गले में बनमाला पहने हुए हैं। बनमाला जानता है क्या होता है? बनमाला होता है जंगल के अनेक प्रकार के पुष्पों से जो माला बनाया होता है। एक पुष्प नहीं, अनेक प्रकार की अलग अलग पुष्पों को माला में जटित करके जो मालाएं बनाया जाता है उसको बोलते हैं बनमाला। और वे भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण करके चतुर्भुज रूप में नित्य विराजमान है। उनके मस्तक पर मुकुट सुशोभित हो रहा है, किरीट सुशोभित हो रहा है, उनके कानों में कुंडल सुशोभित हो रहा है, उनके बाहों में, बाजुओं में क्या बोलते हैं उसको, बाजूबंद सुशोभित हो रहा है। बोलते इस प्रकार भगवान सुंदर सुंदर आभरणों से सुसज्जित होकर के वहाँ सुशोभित हो रहे हैं। पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं और उनके नितंब देश में ऐसे कमरपट्टी होता ना, पीली कपड़े का कमरपट्टी उनके कमर में बंधा हुआ है। बोलते वे भगवान श्री हरि अपने चरणों में नूपुर पहने हुए हैं और उस नूपुर की एक एक ध्वनि मानो वेदों को झंकारित कर रहा है, वेद मंत्र सृष्टि कर रहा है। बोलते वे भगवान श्री हरि के चरणों की नूपुर की ध्वनि अगर किसी के कान में पड़ जाता है, बोलते समस्त वेद उसके हृदय में हृदयंगम हो जाता है। बोलते संसार में क्या, इस त्रिभुवन में क्या, अनंत विश्व ब्रह्मांड में अगर कोई दर्शन करने वाला वस्तु है, उन दर्शन करने वाली वस्तु में से सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ है भगवान श्री हरि के चरणों का दर्शन। जिन चरणों को उनके शुद्ध भक्तगण शुद्ध मन के द्वारा सेवनमुख हृदय से
सेवोन्मुख नयनों के द्वारा दर्शन करके नित्य आनंद वर्धनकारी सुख को प्राप्त करते रहते हैं। अरे वो तो छोड़ो, भगवान के जो नख मणि है, नख के जो अग्रभाग है, उस नख के अग्रभाग में नागमणि होता ना, बोलते अनंत नागमणि एक साथ एकत्रित होकर के जैसे आभा को प्रकट करते हैं, उसी मापी भगवान के नख के अग्रभाग भी अनंत नागमणियों से सुसज्जित जैसे सौंदर्य को प्रकाशित करता रहता है। इसलिए भगवान के नख के अग्रभाग का चिंतन करने मात्र से हमारे हृदय के समस्त प्रकार के जो भोग की वांछा है, काम की वांछा है, ऐसे कि मोक्ष की वांछा भी है, वो भी तिरोहित हो जाता है। ऐसे उनके नखमणि है। इतना ही नहीं, बल्कि भगवान के उस नखमणि में जैसे केसर होता ना, केसर के मकरंद से सुसज्जित होकर के वे अपने ध्यानकारी, चिंतनकारी, सेवनकारी भक्त के हृदय में वो नखमणि का जो सुगंध है वो भी आता रहता है। जिस सुगंध के आघ्राण से जैसे कहीं पर मीठा पड़ा होता है तो चींटी अगर दूर से भी उस मीठा का थोड़ा सा भी आघ्राण उसके नाक में आ जाता है तो सीधे उधर की वो भागता है, चाहे उसके उस रास्ते में कुछ भी हो। कई बार पानी डाल के देखना, यहाँ कुछ चीनी पड़ा हुआ है और चींटियों का लाइन बन गया है, आप उसके बीच में थोड़ा पानी डाल देना, वो पानी को घूम करके आएंगे, वापिस नहीं जाएंगे। जहाँ तक पानी फैलेगा वहाँ तक घूम करके वहीं पर आएंगे जहाँ पर वो चीनी पड़ा है। बोलते इसी प्रकार जो भक्त एक बार भी भगवत पाद पद्म के उस मधु मकरंद का आस्वादन कर लिया है, आघ्राण कर लिया है, फिर उसके साधना पथ में चाहे कितने भी विपत्ति आए, कितने भी बाधा विघ्न आए, वो उसके प्रति ही धावित होता है। ऐसा रस है वो, ऐसा आघ्राण है। इसलिए नारद जी कहते हैं, ध्रुव बोलते हैं जितने भी वरदान देने वाली देवता है, अवतार है, उन सब अवतारों में, उन सब देवताओं में भगवान श्री हरि ही श्रेष्ठ वरदाता है। इसलिए तुम अपने चित्त को संयत करके, स्थिर करके उस भगवान का ध्यान करना। तो साधन का पहले मार्ग क्या बताया उन्होंने? ध्यान बताया। और ध्यान करने के लिए क्या करना पड़ेगा? संयत चित्त होना पड़ेगा। पहले तो शरीर के प्रति जितने भी आसक्ति है, बाहरी आसक्ति को त्याग करना पड़ेगा। बाहरी आसक्ति त्याग होने के बाद बोलते अपने हृदय में अगर कोई इच्छा है उसको भी दूरीभूत करना पड़ेगा। स्वयं के सुख अगर है तुम्हारे को प्राप्त करने का इच्छा है, बोलते उसको भी त्याग करना पड़ेगा। जब तक स्वयं के सुख का इच्छा रहेगा तब तक भगवान श्री हरि का ध्यान नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान योग के माध्यम से भक्त भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करके ये संसार के भोग विलास युक्त वस्तुओं से, व्यक्तियों से
अपने आप को दूर करने का उसको एक श्रेष्ठ साधन मिलता है। यही इसको बोलते साधन। बोलते जो क्रिया के द्वारा साधक इंद्रियों के प्रवृत्ति को रोक लेता है, दमन कर लेता है, संयत कर लेता है, वे साधन है। इसीलिए भगवत पाद पद्मों का ध्यान करना ये साधन है। तो नारद जी वहां बताते हैं कि इस प्रकार एकाग्र चित्त होकर के भगवान श्री हरि के रूप का ध्यान करना। अभी भगवान के रूप का जैसे जैसे वर्णन किया नारद गोस्वामी जी ने, हैं बोलते उन सब अवयवों का चिंतन करते हुए भगवत पाद पद्म का ध्यान करना। कितने माध्यम बताया, भगवान के नासिका का, भगवान के बदन का, भगवान के आँखों का, हैं भगवान के गंडस्थल का, भगवान के बाजुओं का, भगवान के वक्षस्थल का, भगवान के कमर का, उनके नितंब में किस प्रकार से वस्त्राभूषण हो रहा है उसका, उसके बाद भगवान के चरणों का, उसके बाद भगवान के नख मणि का, कितने सारे माध्यम बताया है। अगर इनमें से एक भी वस्तु को लेकर के साधक ध्यान करता है, तल्लीन हो जाता है, अनन्यता हो जाता है, उसी से ही भगवान का कृपा प्राप्त हो जाता है। और ये नारद गोस्वामी बता रहे हैं। इसलिए वहाँ बताते हैं नारद जी कि उस मंगलप्रद भगवान श्री हरि का ध्यान करते करते बहुत शीघ्र तुम्हारा मन शांति की अवस्था को प्राप्त करेगा। संसार के किसी रूप को चिंतन करोगे, किसी मूल्यवान वस्तु का चिंतन करोगे, किसी श्रेष्ठ पद का चिंतन करोगे, किसी प्रतिष्ठा का चिंतन करोगे, तो उसमें मन उतना ही अशांत होता है। इसलिए उस अशांत मन में अगर शांति लाना है तो उसका एक ही उपाय है, वह भगवान श्री हरि के उस मंगलमय रूप का ध्यान करना। इसलिए हमारे महाराज जी साउंड योगा के माध्यम से लोगों को इस भक्ति के पथ पे जोड़ने का एक प्रयास है उनका। वो साउंड योगा आखिर है क्या? बोलते हैं शब्द के माध्यम से, प्रणव शब्द के माध्यम से भगवान के इन सब रूपों का प्रकट करना है। अभी नारद गोस्वामी जी ने जिस रूपों का वर्णन किया है, बोलते उस प्रणव शब्द के माध्यम से ओम भगवान के इन सब रूपों को प्रकट करा करके ध्यान करना ही साउंड योगा है। एक प्रकार से उसको ध्यान योग भी कह सकते हैं। इसलिए जब तक ध्यान योग में प्रवीण नहीं होगे तब तक भक्ति योग अनुष्ठान नहीं कर पाओगे। भक्ति योग तो श्रेष्ठ योग है, हैं? और ध्यान योग के माध्यम से हम अपने चित्त वृत्ति को, अपने इंद्रियों को, अपने इच्छा को, अपने अभिलाषा को हम कंट्रोल कर सकते हैं, स्थिर कर सकते हैं। इसलिए नारद जी बताते हैं कि ध्रुव, मैं तुमको एक मंत्र प्रदान करूंगा, जिस मंत्र का अगर कोई 7 बार ध्यानस्थ होकर के चिंतन कर लेता है तो वो व्यक्ति जैसे आकाश में भगवान के पार्षद लोग गमन करते रहते हैं, उन पार्षदों का दर्शन करने में समर्थ होता है। कितने बार जप करने में? 7 बार। लेकिन किस प्रकार से जप करना है? बोलते उन मंत्रों का जप करते हुए भगवान के संपूर्ण रूप का चिंतन करना है। और वे मंत्र नारद गोस्वामी जी ध्रुव जी को प्रदान करते हैं। ध्रुव जी के माध्यम से इस समस्त जगत को कल्याण करते हैं। और वो मंत्र है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र, आंख को बंद कर दो। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए ओम शब्द पहले है, ओम, इसको बोलते हैं प्रणव। इस ओंग में ही, ओम प्रणव में ही भगवान के संपूर्ण रूप का वर्णन आ जाता है। बोलते उन रूपों को, उस रूप को ध्यान के माध्यम से, ओम के उच्चारण के माध्यम से अपने हृदय में धारण करना, धारण करके उस हृदय स्थित भगवान को फिर नमो, प्रणाम करना। प्रणाम मतलब शरणागत होना, आत्मसमर्पण करना। बोलते इस मंत्र का इस रूप से अगर 7 बार जप करते हो तो भगवान के पार्षदों को आकाश में उड़ते हुए, गमन करते हुए दर्शन कर सकते हैं। और कहते हैं नारद जी, भगवान का अर्चना किस प्रकार से करना है। बोलते उन ध्यान के माध्यम से, ध्यानस्थ होकर के, ध्यान के माध्यम से ही भगवत पाद पद्म का अर्चन करना है। क्योंकि ध्यान किया, ध्यान के माध्यम से भगवान के उन संपूर्ण रूप से भगवत स्वरूप को यहाँ प्रकट किया। प्रकट करने के बाद उनमें आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने के बाद उनको अर्चन करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। वो पूजा भी संकल्पित होकर के करना है, ध्यानस्थ होकर के करना, मनस्थ होकर के करना है। किस प्रकार से करना है उसको बता रहे हैं। बोलते देश और काल के संबंध को जो लोग जानते हैं, जो पंडित व्यक्तिगण हैं, वो इस मंत्र के द्वारा भगवान का पूजा करते हैं। 16उपचार पूजन होता है, 12 उपचार पूजन होता है, पंचोपचार पूजन होता है, हैं? और विशेष रूप से बोलते 64 उपचारों के द्वारा भगवान का अभिषेक होता है। और विशेष आडंबर से करना है तो 108 उपचारों के द्वारा भगवान का प्रतिष्ठा होता है। तो ध्यानस्थ होकर के हम लोगों ने सुना है गुरु महाराज जी से, दाक्षिणात्य का वो ब्राह्मण ध्यानस्थ होकर के भगवान को भोग लगाएंगे। अर्चन किया ध्यानस्थ होकर के, अर्चन करने के बाद अभी भगवान को भोग लगाना है, इसलिए वे ध्यानस्थ होकर के भगवान के लिए खीर बना रहे हैं। ध्यान में बैठे हुए हैं और आग जलाते हैं। उसके बाद दूध बिठाते हैं, दूध में फिर चावल डालते हैं, फिर ड्राई फ्रूट्स डालते हैं, फिर चीनी डालते हैं। इस प्रकार ध्यानस्थ होकर के भगवान खीर भगवान के भोग के लिए वो ब्राह्मण खीर बना रहा है। सामने में कोई चूल्हा नहीं है, कोई बर्तन नहीं है, ना आग जल रहा है, ना दूध है, कुछ है, बस ध्यान में बना रहे हैं। अभी खीर बन गया, बनने के बाद भगवान को भोग लगाना है। तो वे ब्राह्मण ध्यान होकर के ऐसे उंगली में लगा के देखते हैं कि खीर अभी ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, भगवान को भोग लगाने मापी हुआ कि नहीं हुआ। जैसे ही हाथ उस खीर में लगाते हैं, उनके हाथ उंगली जल जाता है। कैसे जला?
वहाँ ना बर्तन है, ना दूध है, ना आग जल रहे हैं। बोलते ध्यान का इतना शक्ति है, ध्यानस्थ होकर के वे खीर को परीक्षा कर रहे हैं, देख रहे ठंडा हुआ कि नहीं हुआ, जल गया उनके हाथ। इसलिए ध्यान योग कोई साधारण नहीं है। बोलते इसी प्रकार ध्यानस्थ होकर के भगवान का अर्चन करना है। पवित्र जल, माल्य, वन में जो भी फल फूल मिलता है उससे, हैं, दुर्वा से, अंकुर, दुर्वांकुर से, हैं, भगवान को भोजपत्र का वस्त्र पहना करके, इस प्रकार भगवत प्रिय जो तुलसी है, तुलसी भगवान के चरण में अर्पित करते हुए भगवान वासुदेव का पूजा करना है। मन मन में, अरे वहाँ मूर्ति की जरूरत क्या है? जब साक्षात भगवान को तुमने पहले ही यहाँ पर विराजमान कर लिया है, इतने सारे रूप से, इतने गुण से, सर्वैश्वर्य परिपूर्ण भगवान को हृदय विराजमान कर दिया, फिर बाहर से जरूरत नहीं है कोई मूर्ति का पूजा करना, है ना? बोलते ध्यानस्थ होकर के उस भगवान का इस प्रकार अर्चन करना। लेकिन अर्चनकारी किस प्रकार होना चाहिए? बोलते संयत चित्त होना चाहिए। पहले ध्यान जब करेंगे, ध्यान के माध्यम से ही हम संयत चित्त होना पड़ेगा। जब तक संयत चित्त नहीं होगे तब तक भगवान का अर्चन नहीं कर पाओगे। यहाँ से आवाज आ रहा है, वहाँ से आवाज आ रहा है, वो बात कर रहा है, ऐसा नहीं। बोलते अपने चित्त वृत्ति को, अपने इंद्रियों के जो वृत्ति है, उन सब इंद्रियों के वृत्तियों को बोलते अर्चन के माध्यम से भगवान के सेवा में लगाना है। तब जाके भगवद अर्चन करने का सुयोग मिलता है। और कहते हैं कि भगवद अर्चन करना, भगवान का पूजा करना, ये कोई छोटी साधन नहीं है। बोलते हैं जो इस प्रकार द्वादशाक्षर मंत्र के द्वारा भगवान श्री हरि का अर्चन करते हैं, उनको बोलते भगवत पार्षदगण छत्र, चामर, चंदन, ये सब से सुसज्जित रथ ला करके उस अर्चनकारी को ले जाते हैं। और कहते हैं कि जब भगवत पार्षदगण स्वर्ग को, ब्रह्मलोक को पार करते हुए उस भगवत श्री पाद पद्म के अर्चन करने वाले साधक को ऊपर की ओर ले जाते हैं, तब वहाँ देवता लोग, ऐसे कि ब्रह्म सिद्ध लोग, चरण लोग, ब्रह्मलोक के जो बासिंदा लोग हैं, वे लोग स्वागत के लिए खड़े रहते हैं कि देखो, हैं, हम लोग इतने ऊंचे ऊंचे लोक में होते हुए भी जिस पद को नहीं प्राप्त कर पाया, ये मर्त्य भूमि का मनुष्य भगवान श्री हरि का निष्ठा से पूजा करके, अर्चन करके, ये हमसे भी ऊर्ध्व लोग वैकुंठ धाम को जा रहा है। इसलिए उसी स्थान में, स्वर्ग में, उसके ऊपर के लोक में, वहाँ पर थोड़ी देर रुक करके देवताओं ने उसको पूजा करते हैं, उसका अभ्यर्थना करते हैं। ऐसा तो भगवत अर्चन करना कोई साधारण बात नहीं है। बोलते हैं अरे कहाँ धर्म अर्थ काम मोक्ष की बात किया, वो तो साधारण सी पुरुषार्थ है, जहाँ पर इन समस्त लोगों को पार करते हुए भगवत पाद पद्मों में जाने का सुयोग मिलता है, फिर धर्म अर्थ काम मोक्ष का वहाँ पर क्या स्थिति है? लेकिन कहते हैं ये तो सारे गौण फल है, ये अपने आप प्राप्त हो जाता है। बोलते जितने भी मुक्ति है, समस्त मुक्ति आकर के हाथ जोड़ करके उस अर्चनकारी भक्त के सामने प्रार्थना करते हैं कि आप कृपया हमें ग्रहण करो,
हैं? आप कृपया हमें ग्रहण करो। लेकिन भगवान के भक्त लोग उस मुक्ति की तरफ इसे मुड़ करके भी नहीं देखते हैं कि नहीं। इसीलिए भगवान, जो लोग प्रेम भक्ति में युक्त होकर के शुद्ध भागवत भक्त गुरु के चरण आश्रय करके भगवत पाद पद्मों का अर्चन करते हैं, ऐसे अर्चनकारी को भगवान मुक्ति से भी श्रेष्ठ अपनी प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। जिस प्रेम भक्ति को कि हमारे गोस्वामी गणों ने पंचम पुरुषार्थ के रूप में वर्णना किया है। और वास्तव में यही प्रेम भक्ति प्राप्त करना ही एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्ष का लक्ष्य लेकर के भगवान के पाद पद्मों का पूजा नहीं करना चाहिए, केवल भगवान प्रसन्नता के लिए ही। और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं मतलब, कहते हैं भगवान अगर कोई चाहता है संसार की प्रतिष्ठा तो उसको दे देते हैं, ले ले, तुझे प्रतिष्ठा चाहिए तू ले ले। किसी को आधिपत्य चाहिए तू ले ले, आधिपत्य ले ले। धर्म अर्थ काम चाहिए तू ले ले, मोक्ष भी चाहिए तो ले ले। लेकिन ये प्रेम भक्ति को भगवान छुपा के रखते हैं। प्रेम भक्ति ना देन राखेन लुकाइया, भगवान उसको छुपा करके रखते हैं। किस लिए? भाई ये सबसे मूल्यवान वस्तु है? लेकिन एक बात है, कलिजुग पावन अवतारी भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी वही प्रेम भक्ति को, वही प्रेम का आस्वादन कराने के लिए प्रकट हुए हैं। उन्होंने फिर विचार नहीं किया भगवान श्री हरि का, भगवान श्री कृष्ण के उस संकल्प को भी वे श्री कृष्ण ही गौर हरि के रूप में प्रकट होकर के यहाँ तोड़ रहे हैं, खुले हाथ में हैं। अधम पतित जीवेर द्वारे द्वारे गया है। विचार नहीं किया वो अधम है, वो पतित है, वो चांडल है, वो दस्यु है, वो लूटने वाला है, वो नहीं विचार किया। सबको भगवान खुले हाथ से उस प्रेम भक्ति के बन्या में प्रवाहित किया है। इसलिए नारद जी कहते वहाँ पर कि जो शुद्ध भागवत भक्त के चरणों का आश्रय करके भगवान के अर्चन करता है, उसको भगवान प्रेम भक्ति प्रदान करते हैं। आगे का विषय हम कल श्रवण करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो